My lord, this is a state appeal, my lord, filed against the order of acquittal. एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। हाँ, दिस इज सीरियल नंबर 43, my lord. 43 जी। State appeal है, my lord, हाँ, against the order of acquittal, हाँ, wherein the appellants were acquitted for charges under section 302. हाँ। If my lord is kind enough to turn to page number 4 of the paper book, अभियोजन की कहानी, my lord. ठीक। May I read, my lord? पढ़िए ना। पर अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राज बहादुर पाठक SP90 क्वार्टर DR विजयनगर स्थित मकान में उसकी पत्नी पढ़िए ना। पर अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राज बहादुर पाठक SP90 क्वार्टर DR विजयनगर स्थित मकान में उसकी पत्नी दयामती एवं दो पुत्र गोपाल SP9 एवं विष्णु पाठक के साथ निवास कर रहे थे। दिनांक 31/10/97 को शाम करीब 7 बजे गोपाल पाठक SP9 अपनी मां दमयंती के साथ फोन करने के लिए बाबा सोनी की चाय की दुकान के पास गया और करीब 8 बजे जब दोनों फोन करके पश्चात वापस लौट रहे थे, तब बाबा सोनी के टपरे के थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अभियुक्त पवन पाठक गोविंद पाठक साथ में गुप्ती लिए हुए डांडी के टपरे के पास पहुंचे और वहां अभियुक्त राकेश भी खड़ा था। राकेश के साथ प्रदीप कुशवाहा, विष्णु मृतक पहले से खड़े हुए थे। दयामंती एवं गोपाल पाठक अपने घर पहुंच गए। कुछ समय पश्चात ही विष्णु मृतक लेकर घर आ गया और लेने घर में छोड़कर लाठी के टपरे की ओर गया। फरियादी गोपाल पाठक ने भी पीछे गया के टपरे के पास पहुंचा। विष्णु पाठक ने अभियुक्त पवन एवं गोविंद को उसके छोटे भाई होने के नाते डांट फटकार कर बाबत करने के लिए उन्होंने फिर जुआ खेलने लगे। जुआ खेलने से मना करने जाने के लिए विष्णु पाठक ने क्या किसी और की मतलब हाँ, ये केस हम सुन चुके हैं। ये ऑर्डर शीट ये केस सुना हुआ है हमारा। सर इसमें लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो अक्यूज्ड है उनका बेलेबल वारंट के कंप्लायंस में यस ऑर्डर पास किया गया था आज हियरिंग के लिए लेके। आ गए हैं वो? जी। कहाँ है? बुला लीजिए। कहाँ है? क्या क्या नाम है आप लोगों के? नीली शर्ट वाले आप बताइए पहले। सर गोविंद प्रसाद पाठक। गोविंद प्रसाद पाठक। वल्दियत क्या है आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? श्याम बिहारी पाठक। ठीक है, बैठ जाइए जा। अब आप बताइए, मैरून शर्ट वाले आप बताइए। पवन पाठक। पवन? पाठक। क्या पिताजी का नाम क्या है? श्याम बिहारी पाठक। जाइए बैठ जाइए। ठीक है। आप आइए। राकेश सोनी। पिताजी का शुभ नाम? श्रीमान बलराम सोनी। बलराम कि बलराज? बलराम बलराम। बलराम, ठीक है बैठिए। Who are the eyewitnesses? my lord, this is PW1 my lord Raj Bahadur, PW9 Gopal, PW1 राज बहादुर। yes my lord. हाँ। PW9 गोपाल Gopal जी। and PW12 Satish.
These are the three eyewitnesses. चलिए इनकी एक एक करके एविडेंस पढ़ते My lord. Remove one. मैं हाजिर अदालत अभियुक्त गोविंद राकेश धोनी एवं पवन को पहचानता हूं। विष्णु पाठक विष्णु पाठक मेरा बड़ा लड़का था। अब उसकी मृत्यु हो गई है। दिनांक सो को रात के करीब 8 बजे मैं अपने घर पर यह समय में पत्नी की पाठक दमयंती पाठक पाठक और छोटी और लड़की छोटी मीनाक्षी लड़की पाठक मीनाक्षी पाठक घर पर थी। मेरे पत्नी और छोटा लड़का गोपाल पाठक बाहर के टेलीफोन करके वापस लौट कर आया था। उसके थोड़ी देर बाद मेरा बड़ा लड़का विष्णु पाठक लूना लेना लेकर घर वापस आ गया था और लूना लेकर रखकर यह कहकर वापस चला गया कि मैं बल्डो के टपरे के पास जा रहा हूं। उसके जाने के थोड़ी देर जाने के बाद उसके पीछे मेरा छोटा लड़का गोपाल भी घर से गया। उसके बाद मेरी पत्नी दयामंती ने बताया कि जब दूल्हा वापस आ रहा था तब नहीं इतना बताइए। देखिए वकील साहब, अगर आप तैयारी करके आए मतलब स्पेसिफिक लाइन में बताइए कि कहाँ पर जो है ये उन्होंने घटना देखी है, उतना बताइए। उसी के जस्ट बाद मतलब क्या ये मैं कहा तुम जाओ जाकर देखो ना। तब मैं गोपाल से 10 मिनट पीछे जाकर खड़ा हो गया और देखा कि पवन व ठाकुर विष्णु पाठक दोनों हाथ पीछे से पकड़े और गोविंद पाठक गुप्ती के बाद विष्णु पाठक पर कर रहा है। नाउ माय लॉर्ड, टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 65, द फोर्थ लाइन फ्रॉम अबव। बुलाकर उसके कार में लिफ्ट लेकर मैं और मेरा छोटा लड़का विष्णु पाठक विजयनगर उपस्थित होकर कार में बैठ रहा था और गोपाल ने रिपोर्ट कराई। देयर आफ्टर माय लॉर्ड, मैंने अपने इसलिए घटना की मालूमात थी। कब कराई रिपोर्ट? घटना है 31/10/1997 की। यस मैम। रिपोर्ट इज एग्जिबिट एग्जिबिट P19 माय लॉर्ड एट पेज नंबर 38। 38। कब की रिपोर्ट? सेम डेट। सेम डे तो हुई है अभी। दिस इज डेटेड 31/10/97। रात को तो 20:40 पे घटना ये हो गई। यस मैम। जी। गोपाल पाठक सूचना करता है। जी। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड, कमिंग टू पेज नंबर 66 of the same evidence, my lord. The 8th paragraph. वह इस प्रकार आता और जाता था, इसलिए मेरे और आने जाने कोई विवरण बता नहीं दिखा। यह बात सही है कि मेरा समझ में नहीं आया कि वहां विष्णु रहा, वहां वो किस तरह से विवाद हो सकता है। उसके पूर्व उसके आने के पश्चात मेरी पत्नी ने कभी मेरे से ऐसा नहीं कहा। आप जाकर देख लो। जैसे ही विष्णु लूना रख कर गया तब वहां मेरी पत्नी वहां कर लिए कि लोग झगड़ा ना करे। मतलब 10th पैराग्राफ। मैंने मुख्य परीक्षण में पांडे का नाम लिखाया जी। वह सही है। पांडे कौन है? पांडे पांडे देर इज वन गोपाल पाठक, मतलब पांडे बांडी का टपरा है भाई। आप लोग बाल्टी के टपरा है। टपरा है बांडी। स्पॉट्स। हाँ, बांडी एग्जामिन हुआ है। नो।
ये तो आई विटनेस नहीं है। पढ़िएगा पैरा 12। मतलब जैसे ही मैं पैरा 11 से पढ़ लीजिए, कंटिन्यूटी आ जाएगी आप। यस मैंने खाना छोड़ दिया और खाना छोड़ रही थी गोपाल के पीछे पैदल गया। जब मैं घर से निकला तो गोपाल घर से 10-12 फीट आगे था। गोपाल भी पैदल जा रहा था। तभी पैदल जाने मैंने घर से निकलते तो बांडा के टपरे, जिस सड़क के किनारे टपरे पर जाने के लिए बावत बाएं हाथ बाएं हाथ पर मुड़ना पड़ता है, जिस क्वार्टर में रहता हूँ उस क्वार्टर पर भी लाइन है। मेरे क्वार्टर से सड़क आने के लिए 3 लाइन क्वार्टर रहेगी पड़ती है। सड़क पर मुझसे मुड़ने पर पांडा के टपरे करीब 30-40 फुट गेट दूर है। दूसरा टपरा सो एंड सो बाडी के टपरा है। पांडे के टपरे मेरे घर जाने की सड़क के सीधे हाथ तरफ से, दूसरा टपरा बांडे के टपरे के 40 फीट दूर से बाएं तरफ है। जैसे ही अपना ट्रक के आकर सड़क पर बांडी के टपरे और मूर्ति मैंने देखा कि वहां भीड़ भाड़ लगी थी। 7 आदमी मोड़ यस मैडम ये यहीं से बस। यस तो ये मोड़ आई पर विटनेस आने नहीं है। पर जब घटना हो चुकी थी, यस जब ये वहां पहुंचा है तो भीड़ लगी हुई थी। मैडम ठीक है, यस हो गया। अब चले, तो ये तो राज बहादुर तो खत्म हो गया आई विटनेस। जी 9 मिनट चले PW 9 9 है। हाँ। 9 एट पेज नंबर ये तो ऑथर ऑफ द FIR भी है। मैडम जी। दिस इज गोपाल पाठक। हाँ, गोपाल पाठक। मेरे थर्ड पैराग्राफ मैडम 51 जी। पाठक लेना घर के आए नहीं नहीं, एक मिनट, पैरा 2 से पढ़िएगा। मैडम 31/10/97 को मैं और मेरी माँ शाम पाई करीब 7:30 बजे की बात है। बाबा सोनी के टपरे के पास फोन करके गए तब करने गए थे। जी 10-15 कॉपी साफ नहीं है क्या? मतलब ये तो हैंड रिटन हाँ, हैंड रिटन है ना, हमारे पास भी हैंड रिटन ही है पेपर बुक में। हाँ। करीब 10-15 मिनट बाद हम वापस आ रहे थे वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि के टपरे के पास लांडी के टपरे के पास जी राकेश सोनी, विष्णु पाठक और प्रदीप कुशवाहा खड़े थे। जी वहीं एक तरफ से गोविंद और पवन पाठक दोनों उक्ति लिए हांडी के टपरे के पास खड़े थे और मेरी माँ घर वापस आ गए गए। 1-2 एक मिनट दो बाद। मिनट बाद मेरे भाई विष्णु पाठक दूल्हा लेकर घर आए और माँ यह कहकर भी मैं पगड़ी के टपरे से 2 मिनट पास रहती हूँ घर से चले गए। मैं करीबन इतने पीछे गया और वागली के टपरे कुछ दूरी घर पर देख रहा था। मैंने देखा कि विष्णु भैया गाड़ी के टपरे के पास पवन और गोविंद को जुआ खेलने की बात पर डांट रहे थे। तभी पवन ने पीछे से विष्णु भैया के हाथ पकड़ लिया और गोविंद ने विष्णु भैया को गुप्ती से सीने और पेट में 2 बार कर चोटें पहुंचाई। उस समय राकेश चिल्ला रहा था, मार डालो साले को जब पाए बचने ना पाए। तब पवन और गोविंद उस समय घर मौके पर पहुंच गए। तभी राकेश बल्लम विष्णु के पीछे वार कर दिया और वह विष्णु चोटों से आहत होकर गया और चोटों से ही खून निकल रहा था। पीछे से मेरे पिता बहादुर चिल्लाए कि ये क्या कर रहा तो फावड़े पकड़ो। तो मैंने मौके पर पहुंचकर विष्णु भैया को संभालने लगा। व्यूजन मौके पर भागने लगा। मेरे पिता उसी समय मौके पर पहुंच गए एवं विष्णु भैया भागने लग गए थे। संभालने लगा।